उम्मीद रखेंगे। आखिर पे हमारा एक सवाल रहेगा, तहसील मेंढर की एक पंचायत है पठाना तीर, उसके अंदर एक वार्ड नंबर 2 है, मोहल्ला मंजाकिर है सर। वो लोग आज भी 1947 की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। वहां पर वो लोग जो है बेसिक फैसिलिटी से महरूम है। एजाज कोहली साहब, आप भी वहां के अस्तानिया हो, आप भी जानते हो। बिल्कुल, हम दोनों वहीं के रहने वाले हैं और खासकर आप उस वार्ड से बिलोंग करते हैं। आपने ये सवाल किया, एक मंजाकिर की बात नहीं है। पठाना तीर अभी डिलिमिटेशन के इंतजार में है। बड़ी पंचायत है, वहां पे डेवलपमेंट उस हद तक नहीं हुई है, उस मियार से नहीं हुई है। पिछड़ा हुआ दूर दराज तहसील, अगर हम सब डिवीजन मेंढर की बात करेंगे, एक दूर दराज गांव है, तो वहां तक डेवलपमेंट के जो असरात हैं वो जिस मयार से पहुंचने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं पहुंचे हैं। अभी काम चल रहे हैं। मैं बताता हूं आपको कि पानी के हवाले से अगर बताएं, बड़े पैमाने पे काम चल रहे हैं। जब तक वो कंप्लीट होने के बाद कुछ ना कुछ वहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी जगहों पर एजाज सब हुआ है, लेकिन मंजाकिर की जहां तक मैं बात करूं, देखिए वहां पर स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, हर चीज से वो लोग महरूम है। बिल्कुल, एक छोटा सा टापू है, वहां पे स्कूल जो है वहां पे डैमेज हो चुका था, उसके लिए हमने भी आवाज उठाई थी। स्कूल के लिए जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन, क्या उन इलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वहां का सरपंच हो, टेनवर तो उन लोगों का खत्म है, लेकिन उनका फर्ज नहीं बनता है। देखो एक सरपंच है जो उन्होंने एक आवाज तक कभी बुलंद नहीं की। वो उनकी कमी है, ये मैं मान सकता हूँ। बाकी सरपंच के पास इतना बड़ा फंड कहाँ है कि वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं, आवाज तो डायरेक्शन तो देश, एक लीडर का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना, इंतजामिया। देखो, लीडर और इलेक्शन जीतने में बड़ा फर्क होता है। लीडर बनना कोई इतना आसान काम नहीं है, बट फिर भी जो उनको करना चाहिए था, इस मामले में आवाज उठानी चाहिए थी। बेसिकली अगर आप हसद बुखल इस अंदाज में काम करोगे तो यकीनन नहीं हो पाएगा। और फिर सिर्फ इतनी सियासत करने के, हमने दूसरे लोगों के साथ जाके बात करके उसके बारे में कोई नेगेटिव बात निकालनी है। ऐसी सियासत से हटकर मेरे ख्याल से इन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ना चाहिए, अपनी डिमांड है जो वो रेज करनी चाहिए, प्रोजेक्शन में अपना हिस्सा डालना चाहिए। जो भी मीटिंग करते हैं उसमें कुछ प्लानिंग नहीं हो रही है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यहाँ पे बाकी सरपंच भी हैं, नाराज होंगे, लेकिन मैं बहुत कम सरपंच ऐसे हैं जो विजन लेके चलते हैं कि मैंने यहाँ पे ये प्लान करना है, मैं सरपंच रहूं या ना रहूं, कोई नेक्स्ट आएगा इस काम को वो आगे बढ़ाएगा। लेकिन ज्यादातर सरपंचों के मैंने वो विजन नहीं देखा कि क्या काम करना है क्या नहीं है। सिर्फ इतना इस इंतजार में रहेंगे कि नरेगा का पैसा आएगा, हमने किस तरीके से लोगों में तकसीम करना है, और फिर सरपंच। हम लोग तो शरीफ लोग हैं, लोगों का क्या है? अगर हम नरेगा का ये कार्ड कहीं एडजस्ट करवाएंगे तो हम सोचेंगे बस बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन हकीकतन वो अच्छा, ये एजेंडे लेके चलते हैं। एजेंडे तो हकीकत में ये एजेंडे नहीं होने चाहिए कि पंचायत के फंड को तकसीम करने वाले को सरपंच नहीं कहा जाएगा। अगर सरपंच है तो पंचायत में नई प्लान करें, एक्स्ट्रा फंड अरेंज करवाएं और वहां पे काम करवाएं। आज जे की स्कीम चल रही है उस पे हम डंडा गाड़ के बैठ जाएं, हमने ये कर दिया, हालांकि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अच्छे तरीके से है, जो उसको इम्प्लीमेंट करवाना हमारा फर्ज है। वो उसमें भी करवाने में हम कहीं ना कहीं नाकाम हैं। लेकिन अच्छा, ये इन लोगों के ये इलेक्शन में यही एजेंडे होंगे कि हम गैर जरूरी, देखो आप PMAY का एजेंडा हम लेके चलेंगे, एक सरपंच बोलेगा हमने PMAY की इतनी पेमेंट करवा दी। मैं हैरान होता हूं कि ये गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपने कौन सा नया चीज, नया प्रोजेक्ट कौन सा बनवाया? आपने पंचायत फंड से हटकर आपने कितने फंड वहां पे लाए? बिल्कुल, उस चीज को हम आवाम को अप्रिशिएट करना चाहिए, उस सरपंच को हमने आगे लाना चाहिए। वो अपने इलाके की कितनी सटीक बात रख सकता है, बिल्कुल, वो चापलूसी कितनी कर रहा है या ईमानदारी से काम कितना कर रहा है, इस चीज पे मतलब हमारा जो मयार है ना सरपंच चुनने का, वो अजीब सा है। बिल्कुल, उसमें हम सारे इस चीज के गुनाहगार हैं। कास्टिज्म तो पहले ही बड़े अरूज पे है, उम्मीद करेंगे कि इसका खात्मा हो, अल्लाह इससे नजात दे, अल्लाह इससे हमें बचाए। लेकिन जो सरपंच का मयार हम देते हैं कि नरेगा में किस किस का कार्ड एडजस्ट हुआ, SBM की पेमेंट है जो वो 12,000 रुपया किसके अकाउंट में आया। अब करते क्या है, मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे, जिस पंचायत की आप बात कर रहे हो, मैंने देखा कि वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में आएंगे, वहां पे एक लिस्ट निकालेंगे कि पिछले दौर में जो भी सरकारी एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं किसको रिक्वायर्ड है, SBM बाथरूम किसको जरूरत है, PMAY मकान की किसको रिक्वायरमेंट है, तो वो उस हिसाब से सर्वे करते हैं। ये लिस्ट निकाल के लिस्ट पढ़ेंगे, हाँ आपका मकान आ गया। ये थे हमारे साथ एजाज कोहली साहब। एजाज कोहली साहब ने साफ अल्फाजों में कहा है कि
जो आने वाले इलेक्शन है ये लोग एजेंडे लेके चलेंगे, फलाने को पीएमएवाई का मकान दिया, फलाने को एसबीएम का बाथरूम दिया, लेकिन ये गैर फजूल बातें हैं। तो आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? अवाम के लिए मैसेज रहेगा, आपस में इत्तेफाक रखें, प्यार और मोहब्बत की बात करें, और अगर कोई सरकारी तौर पे कोई डेवलपमेंट आती है उसे बड़े खुश असलूबी के साथ, बड़े तामल मजाज के साथ वहां पे उसको अच्छे तरीके से होने दें। जब एक जगह पे काम हो जाएगा तो नेक्स्ट दूसरी जगह की बारी होगी, एक दूसरे के साथ तामन रखें, दिलों को है जो वो बड़ा रखें, कुशादा रखें। बस यही है कि आप हसद बुखल इन चीजों से परे हट के रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला है जो वो वो करम करेंगे और डेवलपमेंट है जो वो होती रहेगी। करप्शन बहुत है एजाज कोहली साहब, पंचायत पठाना तीर के अंदर काफी सवाल उठ रहे हैं, और इस हवाले से क्या कुछ कहना देखो, करप्शन का जहां तक सवाल है, सरकारें दावे कर रही हैं कि करप्शन बिल्कुल खत्म है, लेकिन करप्शन पीक पे है। बिल्कुल, जो भी लोग, मैं ये इस वीडियो के माध्यम से भी उन लोगों को ये कहना चाहता हूं जो एसबीएम के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, आप हमें फोन कीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन को फोन कीजिए, आप कोई भी पीएमएवाई के नाम पे, एसबीएम के नाम पे, पानी के नाम पे अगर कोई करप्शन की मांग कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये धोखा है, ये अवाम के साथ धोखा है, ये सरकार के साथ बिल्कुल गरीब के नाम की स्कीम है, बिल्कुल उस तक है जो वो पहुंचनी चाहिए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने जो सिविल तौर पे, कुछ लोग मुलाजिम है, कुछ को ऐसे उनके साथ लगाया हुआ है आगे चंदा गला करने के लिए, अगर ऐसा है तो उन पे लगाम कसनी चाहिए। बाकी वीडियो के माध्यम से मेरी यही बात रहेगी, कोई एसबीएम के नाम पे आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई पीएमएवाई के नाम पे आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई पानी कनेक्शन के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सरकारी फी है वो अपने तौर पे है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा अगर कोई डिमांड कर रहा है तो उसको बिल्कुल आप कॉल कीजिए हमें।